સેવક સંઘની રાષ્ટ્રીય સમન્વય બેઠકમાં ભાગ લેવા માટે આવેલા રામ મંદિર તીર્થક્ષેત્રના ટ્રસ્ટી અને વિહિપ નેતા ચંપતરાય અમદાવાદ ખાતે આવી પહોંચ્યા. અમદાવાદ સંવાદદાતાએ વાત કરતા ચંપતરાયજીએ અયોધ્યામાં નિર્માણ પામનાર ભવ્ય રામ મંદિર નિર્માણ સંબંધિત કેટલીક વાતો પણ તેઓની સાથે શેર કરી. આપણી સાથે છે અયોધ્યા જન્મભૂમિ નિર્માણ જે ટ્રસ્ટ છે એના ટ્રસ્ટી ચંપતરાયજી. એમની સાથે આજે ખાસ વાત કરીશું અને જાણીશું જે અયોધ્યા ખાતે જન્મભૂમિ પર જે ભવ્ય નિર્માણ જે રામ મંદિરનું થવા જઈ રહ્યું છે એના નિર્માણ વિશેની વાતો અને સંઘર્ષની ગાથાના સાક્ષી રહ્યા છે ચंपतराय जी. એમની સાથે વાત કરીશું. चंपतराय जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले गुजरात न्यूज़ में. जानना चाहेंगे जो वर्षों का संघर्ष है वो संघर्ष आज परिपूर्ण होने जा रहा है, कैसी अनुभूति है? आप सबको भी मेरा प्रणाम है. वैसी ही अनुभूति है जैसी 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान ने की होगी. वैसी ही अनुभूति है जैसी कारगिल को वापस लेने के बाद की होगी. चंपतराय जी, बरसों का संघर्ष रहा, आतुरता से लोग पीढ़ी दर पीढ़ी राह देख रहे थे इस क्षण की. आज वो क्षण आ रही है, राम मंदिर का भव्य जो मंदिर है वो निर्माण होने जा रहा है. किस तरह की योजना है, किस तरह की पूर्व तैयारियां हो रही है, किस तरह की योजना परिषद और संघ जो परिवार है उनकी तरफ से बनाई, किस तरह लोगों तक पहुंचना है, उसकी क्या योजना है? इसका एक पहलू है इसके इंजीनियरिंग साइड. तो इंजीनियरिंग साइड में हमारी तैयारी, ये सभी इंजीनियर्स की तैयारी ऐसी है कि दुनिया को बताया जा सके कि 21वीं शताब्दी के भारत के इंजीनियर्स भी शताब्दियों की आयु और सैकड़ों मीट्रिक टन का लोड सहन करने की क्षमता रखने वाली नींव बना सकते हैं. ये इंजीनियरिंग पहलू है जो दुनिया पर सामने आएगा, दुनिया उसको याद रखेगी. और इसका दूसरा पहलू है इसके लिए संसाधन. तो वैसे तो भगवान के काम में, भगवान का घर है मंदिर, भगवान के कार्य में साधनों की कमी नहीं आएगी. लेकिन इसका महत्वपूर्ण विषय है कि इस देश का प्रत्येक घर अपने योगदान की चर्चा भविष्य में भी कर सके. यह किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह की सहायता संसाधनों से बना हुआ मंदिर नहीं. यदि राम सबके हैं, यदि सब राम के हैं, तो ये सब शब्द व्यवहार में प्रकट होना चाहिए. इसका अर्थ है अगर 100% आबादी तक हम नहीं पहुंच सकते तो कम से कम आधी आबादी ये कह पाए कि मैंने भी इस भगवान के घर निर्माण में कुछ न कुछ समर्पित किया है. ये योजना है. तो इंजीनियरिंग योजना और संगठन समाज की योजना. चंपतराय जी, कुछ फिजिबिलिटी को लेकर भी कुछ बाधाएं आ रही है, तो उसे किस तरह से सॉल्व करने की योजना है वो बताएं. देखो, अगर हिंदुस्तान के इंजीनियर समुद्र में सड़क बना सकते हैं, बम्बई में समुद्र में सड़क है ना, और अब बम्बई में समुद्र के किनारे किनारे समुद्र के अंदर दूसरी सड़क बन रही है, तो ये तो मिट्टी के अंदर नींव बनानी है. केवल विषय आ रहा है लॉन्गिटिविटी, आयु, और इसलिए आसानी से सब ठीक हो जाएगा. चंपतराय जी, लोग उस घड़ी का आतुरता से
राह देख रहे हैं। जब ये मंदिर निर्माणाधीन होकर दर्शन के लिए तैयार हो जाएगा तो कब वो क्षण आएगा, कब वो तारीख कुछ तय है? देखो, रामलला के दर्शन तो आज भी हो रहे। 1 जनवरी को 37,000 लोगों ने भगवान के दर्शन किए हैं वहाँ जाकर। औसत 10,000 12,000 लोग भक्त प्रतिदिन आ रहे हैं। अब इस 10 से 12,000 में 1,000 लोग स्थानीय होते होंगे, बाकी सब बाहर के हैं। तो ये दर्शन का एक पहलू है। आपका कहना है वो जो नया मंदिर बन जाएगा उसमें दर्शन, तो मैं समझता हूँ 3 वर्ष के अंदर, 3 वर्ष में नए मंदिर में भगवान विराजमान हो जाएंगे। सुमित्रा जी, मंदिर का किस प्रकार का होगा, क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, तो कुछ मंदिर के विवरण के बारे में विशेषतर बताएं। ये मंदिर पत्थरों का है, जैसे सोमनाथ है, जैसे अक्षरधाम है, जैसे बालाजी है। ये गुजरात के मैंने 3 मंदिरों को मैं जानता था, ऐसे ही पत्थरों का मंदिर है। पत्थरों का तो है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह अन्य मंदिरों से ये अलग होगा, क्या इसकी भव्यता होगी, किस तरह से इसमें और क्या क्या विशेषताएं रहेंगी, वो जानना चाहते हैं गुजरात के लोग। एक विशेषता तो ये रह सकती है कि सर्वाधिक एरिया के अंदर है ये, 70 एकड़, और मंदिर के कैंपस में ही और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। उसमें एक संग्रहालय होगा, म्यूज़ियम, उसमें एक रिसर्च सेंटर होगा, ओपन एयर थिएटर होगा, ऑडिटोरियम होगा, जितना सुंदर ये हॉल है, लाइब्रेरी, वाचनालय, तमाम प्रकार की चीज़ें होंगी। और सबसे बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी हरियाली होगी। और वाल्मीकि रामायण में जिन वृक्षों का वर्णन आता है, उन वृक्षों को वहाँ पर उगाने की परिस्थितियाँ निर्माण करेंगे। अनेक बातों में ये अपने में अलग होगा। इस रूप में भी अलग होगा कि 500 साल के संघर्ष के बाद 21वीं शताब्दी की पीढ़ी में इसको समाज और दुनिया ने स्वीकार किया है। इसलिए ये सामान्य ज़मीन खरीदी, मंदिर की ड्राइंग बनाई और मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, ऐसा मंदिर ये नहीं है। ये अपनी हिस्टोरिसिटी में ही अलग होगा, हिस्टोरिसिटी ऑफ द टेम्पल, इसमें ही ये दुनिया में अलग होगा। सुमित्रा जी, ये जो निधि समर्पण की योजना है, ये विशेष कोई जाति समूह तक सीमित रहने वाली है या क्या, किस तरह ये योजना बनी, वो बताएं। राम किसी जाति विशेष के नहीं है, किसी प्रांत विशेष के भी नहीं है। राम तो सबके हैं, तो इसलिए सबसे, सबका समर्पण, सबसे संग्रह, सबका सहयोग, इसको जाति, प्रांत, भाषा, ये विभाजन राम तो नहीं कर सकते, राम के भक्त भी नहीं कर सकते। धन्यवाद। આ હતા રામ મંદિર નિર્માણ ક્ષેત્રના ટ્રસ્ટી શ્રી ચંપતરાયજી, જેમની સાથે આજે વિશેષ વાત કરી ગુજરાત ન્યૂઝે, અને એમને વાતમાં જણાવ્યું છે કે કેવી રીતે ભવ્ય આ મંદિર નિર્માણ થવાનું છે, કેવી રીતે આની વિશેષતાઓ રહેશે, એ બતાવી છે। ગુજરાત ન્યૂઝથી હિતેન્દ્રસિંહ રાજપૂત।